आप सभी भक्तों को मेरा प्रणाम। जय माता दी। हर हर महादेव। सबसे पहले तो मैं आपसे ये कहना चाहूँगी कि मुझे क्षमा करें, बहुत दिनों से मैंने कोई वीडियो अपलोड नहीं की, मैंने किसी विषय पे बातचीत नहीं की क्योंकि मेरी तबीयत खराब थी। तो आज हम बात करेंगे जाप की। लेकिन जाप को करना कैसे है, माला से क्या लाभ है, मालाएं कौन कौन सी हैं, आज हम इस विषय पे बात करेंगे। सर्वप्रथम मैं आपको बता दूं कि जब भी आप जाप करें तो माला से ही जाप करें। चाहे मंत्र जाप कर रहे हैं, चाहे नाम जाप कर रहे हैं। कहते हैं जैसे एक सैनिक या क्षत्रिय के लिए उसकी तलवार ही सब कुछ है, मतलब बिना तलवार के, बिना किसी पिस्टल के सैनिक नहीं, क्षत्रिय नहीं। वैसे ही एक भक्त जब भक्ति पर उतरता है, साधना में उतरता है, तो माला उसकी वही तलवार का काम करती है। तो माला जाप बहुत जरूरी है। जैसे अगर आप जाप करते हैं बिना माला का, उंगलियों पर करते हैं, 108 बार करते हैं, तो पर आपको वो जो एनर्जी मिलनी है, माला से वो जो एनर्जी मिलती है आपको, वो नहीं मिलेगी। वो फल वैसा नहीं मिलेगा जैसा आपको मंत्र जाप माला पे करने से मिलेगा। तो आज मैं आपको समझा दूं माला। सर्वप्रथम हमें एक ऐसी गोमुखी लेनी होती है जिसमें हम अपनी माला रख सकें। क्योंकि जब भी आप कहते हैं ना, आपने सुना होगा, भक्ति हो, प्रेम हो, छिप कर किया जाए तो ज्यादा अच्छा है, ऐसे कहा जाता है। शास्त्रों में भी इसका वर्णन है कि इसको छुप के करना ही अच्छा है, आपको ज्यादा फलदायी होगा। तो जैसे अगर आप मंत्र जाप कर रहे हैं तो आपने इसको लेना है और इसमें अपनी माला रखनी है। मालाएं मैं जैसे बता दूं आपको, बहुत सारी होती हैं। रुद्राक्ष की माला है, स्फटिक की माला है, तुलसी की माला है, ठीक है, हल्दी की माला है, ये कमलगट्टे की माला है। मतलब मालाएं बहुत तरह की हैं। एक ये लाल गुंजा की माला है। मालाएं बहुत तरह की होती हैं। लेकिन जैसे अगर आप शिव परिवार में से महादेव, माँ पार्वती, माँ काली या गणेश जी का जाप कर रहे हैं तो आपको रुद्राक्ष की माला चलेगी। और शास्त्रों के अनुसार ये वर्णन है कि रुद्राक्ष की माला सबसे अच्छी माला कही गई है। कहने का तात्पर्य अच्छी से क्या है, अच्छी मतलब हर तरह की नेगेटिविटी को दूर करे और सकारात्मकता आपके अंदर भरे, आपको वो पॉजिटिविटी मिले, वो ये माला कार्य करती है। जैसे इसे खुद कहा गया है रुद्राक्ष, रुद्र, रुद्र मतलब हमारे शिव, अक्ष उनके आंसू, शिव के आंसुओं से ये बनी हुई माला है। तो आप बताइए कि ये अपना कार्य अच्छे से कैसे ना करें। तो सबसे अच्छा कार्य यही माला करती है। तो आपने करना क्या है, जैसे यहां दिया गया है बड़ा शेर, यहां से आपने अपना पकड़ना है और आपको पता है कि इस फिंगर का आपको बिल्कुल भी यूज नहीं करना है माला जाप के टाइम। आपने ये माला इसके अंदर रखी, ठीक है। और उसके बाद जैसे कभी बार हम क्या करते हैं कि हम जब मंत्र जाप करते हैं और हम अपनी भक्ति में से खो जाते हैं कि ये फिंगर लग जाती है, तो ये ना लगने के लिए इन्होंने क्या किया है, जैसे आपने ये पकड़ा, ठीक है, सर्वप्रथम, फिर यहाँ पे एक छोटा सा होल दिया है, ठीक है। यहाँ से आपको ये फिंगर बाहर निकालनी है, ये निकाल लिया आपने, ठीक है, ये दिया है, आप यहाँ ऐसे लपेट सकते हैं। कई इनको गले में डालते हैं, आप गले में भी डाल सकते हैं जैसे आपको सही लगे। ये ऐसे हो गया। अब वो फर्स्ट वाले को आपने छोड़ के वहां से आपने ऐसे मंत्र जाप स्टार्ट करना है, ठीक है। और कभी भी एक बात और याद रखना, कभी भी अपनी माला को काटना नहीं है। अब काटना क्या है कि जैसे अगर आपने ये यहाँ से स्टार्ट किया है, ठीक है, ये स्टार्टिंग पॉइंट फर्स्ट पहला रुद्राक्ष, अब यहाँ पे ये 108 रुद्राक्ष कंप्लीट हुए हैं, तो आपने क्या करना है, फिर यहाँ से ऐसे ही नहीं स्टार्ट कर देना, इसको यूं करके ऐसे करके घुमा देनी है, ठीक है, ऐसे घुमा देनी होती है, ऐसे घुमा के फिर करनी है, इसको काटनी नहीं है, वरना इसका फल अच्छा नहीं मिलेगा। तो
बहुत सारी मालाओं का अलग अलग देवी देवताओं के लिए जाप के लिए यूज होता है। तो आपने सबसे पहले तो यही समझना है कि आपको करना क्या है। मतलब आपने ऐसे ही छुपा के अपनी माला को वो मुख में रख के फिर जाप करना है, और इस फिंगर को आपने बाहर निकालना है, इसका यूज नहीं करना है। और रुद्राक्ष की माला पर आप शिव परिवार की किसी भी सदस्य के, मतलब कि आप अपना जाप, मंत्र जाप या फिर नाम जाप कर सकते हैं। वैसे और भी अगर आप करना चाहो, ठीक है, और भी जैसे आप गुरु मंत्र करना चाहो, आप इस माला से कर सकते हैं। समझ रहे हैं आप काली माता की भक्ति में हैं, काली माँ की मंत्र जाप क्या कर रहे हैं, तो आप इससे कर सकते हैं। ओम क्रीम कालिकाय नमः, ओम ऐम ह्रीम क्लीम चामुंडाय विच्च, तो आप इससे वो मंत्र जाप कर सकते हैं। आप लक्ष्मी का मंत्र जाप कर रहे हैं, आप दुर्गा का मंत्र जाप कर रहे हैं, तो आप इस माला से कर सकते हैं। यह है कमल गट्टे की माला, ठीक है। तो अलग अलग मालाओं का अलग अलग जाप होता है, पर समझना यह है कि आपको जाप करना कैसे है। आपको अपनी माला को कभी भी काटना नहीं है, फिर से उसको राउंड करके फिर स्टार्ट करना है इस फिंगर से अलग होकर, ठीक है। धीरे धीरे। और मंत्र जाप करते समय मैंने बहुत वीडियोस में देखा है कि जब कोई मंत्र जाप के लिए समझाता है तो वो मतलब कभी उन्होंने ये नहीं कहा कि आप आंखें बंद करके मंत्र जाप करें। तो मैं आपसे यही अनुरोध भी करूंगी कि आप अपना जो मंत्र जाप कर रहे हैं आप उसको आंखें बंद करके करें, क्योंकि इससे आपका क्या है ना, त्रिनेत्र की शक्ति बढ़ती है, आपकी त्रिनेत्र में ऊर्जा बढ़ती है आपकी। क्योंकि जब आपकी ये दो आंखें बंद होगी तो ये तीसरी खुलेगी। आप समझ रहे हैं ना मेरी बात को? जब दो आंखें बंद करोगे तो ये तीसरी आंख खुलेगी, तीसरा नेत्र खुलेगा आपका। तो जब भी आप मंत्र जाप करें या नाम जाप करें तो आप ऐसा करें कि अपनी आंखें बंद करें, आंखें बंद करके ध्यान की अवस्था में रहना चाहिए। माला पर भी ध्यान होना चाहिए आपका, लेकिन आपका ध्यान खुद ब खुद लग जाएगा वो, क्योंकि जब आपकी ये आंखें बंद होगी तो वो आंख खुल जाएगी ना, तो आपका ध्यान भी लग जाएगा। तो ये एक ध्यान की प्रक्रिया भी हो गई, मेडिटेशन जिसको कहते हैं। तो ये क्या हो गया, मंत्र जाप और मेडिटेशन ये थोड़ा मिक्स हो जाता है। क्योंकि कई बार मैंने देखा है ध्यान में जो चीजें हमें दिखाई देती है वो कई बार मंत्र जाप के दौरान जब हम अपनी आंख बंद करते हैं तब भी हमें उन चीजों का दृश्य दिखाई देता है, ठीक है। जैसे तीसरी आंख जिसकी एक्टिव होती है, तो जैसे मेरी अब एक्टिव है तो मैं अब अगर मेडिटेशन करती हूँ तो मुझे जो भी चीजें दिखाई देती है वो मुझे मंत्र जाप के दौरान भी दिखाई देती है, क्योंकि मैं अपनी आंखें बंद करके जाप करती हूँ। तो आंखें बंद करके जाप करने से आपको क्या है कि मेडिटेशन में भी सहायता मिलेगी, उसमें भी मदद मिलेगी। क्योंकि कई बार कहते हैं कि मेडिटेशन के लिए हमें बैठा नहीं जाता, हमारा ध्यान नहीं लगता। तो जब आप मंत्र जाप कर रहे होंगे ना तो आपका ध्यान खुद ब खुद लगना स्टार्ट हो जाएगा आंखें बंद करके, तो वो भी आपके लिए सहायक सिद्ध होगा। तो आशा करती हूँ कि मैंने बहुत अच्छा आज आपको माला जाप के नियम बताए हैं। नियम भी हैं ये, और ये बहुत अच्छे मतलब काम आने वाला है कि नकारात्मकता को दूर करता है और पॉजिटिविटी को हमारी को बढ़ाता है, और हमारे हर मतलब कि हमें अंदर से शुद्ध करता है। जब हम अपनी आंखें बंद करते हैं ना तो मंत्र हमारे अंदर से शुद्धिकरण करता है। वो हमें फल तो देता ही है पर पहले हमें अंदर से शुद्ध करता है, तो वो बहुत अच्छा है। हमेशा जब भी जाप करें आप आंखें बंद करके आसन पर बैठ कर जाप करें। आसन पर भी बहुत अच्छा, मतलब आसन आपको एक जो भी आपकी एनर्जी है, जो ऊपर से कॉस्मिक एनर्जी गिरती है या भगवान की तरफ से जो आशीर्वाद आपको प्राप्त होता है, कहते हैं जब वो आशीर्वाद आपको मिलता है तो वो एनर्जी के रूप में मिलता है। वो एक कह सकते हैं हम ओस होती है, ओस के रूप में हमें मिलता है, प्राप्त होता है। तो वो जब ओस हमारे ऊपर गिरती है तो हमारे आसन पर गिरेगी, और हमारे आसन को भी वो क्या करेगी, एक तो पॉजिटिविटी देगी, एनर्जी देगी, ऊर्जा देगी, अपनी शक्ति देगी। तो जब भी जैसे हम वीक महसूस कर रहे हैं खुद को, है ना, तो अगर मतलब कोई कार्य कर रहे हैं, किसी के लिए कार्य कर रहे हैं या अपने लिए कार्य कर रहे हैं, तो क्या होता है कि जब हम अपने आसन पर बैठते हैं तो हमें वो शक्ति मिलती है, हमें हमारा आसन हमें वो शक्ति देता है, वो ऊर्जा देता है वो कार्य करने के लिए, ठीक है। तो इसलिए आसन पर बैठकर और माला से ही जाप करें। प्रणाम, जय माता दी, हर हर महादेव।